जगत पूज तीस चक्रवर्ती निर्यापक आगम के शेर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु। बर्णी जी महाराज को, सुलभ जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि पारसनाथ भगवान के 10 भव से उपसर्ग होते रहे और जब उनका मोक्ष हो गया तब भी उन्हीं के मंदिरों पर उपसर्ग हो रहे हैं, जैसे चौलेश्वर पार्श्वनाथ, अंशी पार्श्वनाथ, मक्सी पार्श्वनाथ, ऋषभदेव पार्श्वनाथ, इन पर उपसर्ग और वो और ऊंचाई पर उठते गए। सबसे ज्यादा दर्शन करने को लोग पार्श्वनाथ हो जाते। इसी प्रकार गुरुवर मुनियों पर भी उपसर्ग हुए। सुकौशल मुनि, यशोधर मुनि आदि मुनि पर उन्हीं के चित्र क्यों बनाए जाते हैं। वर्तमान में गुरुवर, वर्तमान में ओला पानी तो नहीं बरसते हैं, लेकिन मोबाइल से व्हाट्सएप से मुनियों पर उपसर्ग किए जाते हैं। तो हे गुरुवर, इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है कि मुनिराज या आचार्य और ऊंचाई पर पहुंचते हैं। हे गुरुवर, का भी समाधान का नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। और उनके जो उपसर्ग करते हैं उनकी क्या गति होने वाली है। हे नवोस्तु। पहली बात है, निर्मूल वस्तु पर लड़ाई होती है कि अनमूल वस्तु पे? अनमोल। तो अनमोल वस्तु पे तो लड़ाई होगी, झगड़े तो अनमोल वस्तु पे आएंगे। असली वस्तु का ही मार्केट में नकली मिलता है। नकली वस्तु की क्या नकली बनेगी? असली वस्तु का ही नकली बनता है। और दूसरी बात है कि ये जो धर्म है ये न्यायालय है। न्यायालय में जहां निरपराधी को बचाया जाता है वहां अपराधी को दंडित भी किया जाता है। यदि ये दुष्ट जन मुनियों पर अपराध नहीं करेंगे, ये मुनियों को नहीं सताएंगे, मुनियों के विरोध में वार्षिक नहीं निकालेंगे, तो इन दुष्टों की दुर्गति कैसे होगी ये बताओ पहले। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये न्यायालय है। न्यायालय में फांसी भी दी जाती है, न्यायालय में जेल भी दिया जाता है और न्यायालय में बरी भी किया जाता है। तो जहां निरपराधी होते हैं उन भक्तों को बरी किया जाता है, उन भक्तों का स्वर्ग मिलता है, उन भक्तों को इन्हीं मुनिराजों के माध्यम से स्वर्ग आदि सदगति मिलती है। और इन्हीं मुनिराज के निमित्त पाकर के पापियों को, दुष्टों को दुर्गति मिलती है। राजा सैनिक निदान बंद करके राजा बना, अब इसकी दुर्गति कैसे करे। एक बार एक पुलिस वाले से कहा कि यहां पर एक डाकू छुपा है, तो पुलिस वाला कहता मैं कुछ नहीं करता जब तक वो वारदात नहीं करेगा। हम उसको अरेस्ट कैसे करें, पहले वारदात तो करे। इसी प्रकार इन दुष्ट जनों की कैसे राजा सनक की दुर्गति करें। यदि वो महाराज के गले में सर्प नहीं डालता तो उसकी दुर्गति कैसे होती। और यदि महाराज के गले का वो सर्प नहीं हटाते छेलना तो उसकी सदगति कैसे होती। तो एक ही महाराज, एक ही न्यायालय में दोनों सजाएं होती, एक बरी होता है और एक को जेल होता है। एक ही महाराज से यदि वो उपसर्ग दूर नहीं करती तो चेलना को स्वर्ग कैसे मिलता। और राजा सैनिक महाराज के ऊपर उपसर्ग नहीं करता तो उसकी दुर्गति कैसे होती। इसलिए इन दुष्ट जनों को दुर्गति के निमित्त बनने के लिए उनकी ऐसी ही मति की जाती है। इनके बिना उनकी दुर्गति नहीं होगी। तो लोक परिणति में ऐसा प्रसंग आया कि धर्म के निमित्त को लेकर, धर्मात्माओं को निमित्त को लेकर के लोग द्वेष बुद्धि क्यों करते हैं। क्योंकि इसके बिना उनको कर्म की सजा नहीं मिलने वाली। इसलिए दुष्ट जनों के ऐसे भाव हो रहे हैं तभी उनकी दुर्गति होगी। इनको रोकना नहीं। यदि तुम्हारे सही दुश्मन हैं, यदि तुम्हारे सही दुश्मन हैं तो इनको कभी नहीं रोकना, क्योंकि रोक दोगे तो उनकी सदगति हो जाएगी। और दुश्मन की सदगति करना ये दुश्मन पुराण के खिलाफ है। अरे बहुत बड़ी नीति है। दुश्मन पुराण कहता है कि दुश्मन जो कोई गलत कर रहा हो तो उसको और बढ़ावा दो कि और चढ़ जा बेटा।
तभी तो उसकी दुर्गति होगी, अन्यथा दुर्गति कैसे होगी? उनको रोकना नहीं। मैंने एक बार सुनाया था ना, एक बार एक व्यक्ति मुनि विरोधी था। अब मुनि विरोधी तो अपने दुश्मन होते ही हैं। तो उन्होंने एक बार आगे कहा कि बोले महाराज जी सही बोलना, क्योंकि आपके प्रवचन सुने आप बिल्कुल निडर होकर निष्पक्ष बोलते हो, और आप ये भी नहीं सोचते हो कि ये जो बोल रहा हो कहीं स्वयं के ऊपर तो लागू नहीं हो रहा है। आपको कहना है तो चाहे स्वयं पर लागू हो चाहे बोल दे। महाराज जी आप सही बोलना, पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं कि नहीं? भावलिंगी होते हैं कि नहीं? हमने कहा ये तो दुश्मन है पक्का अपना, क्योंकि मुनि विरोधी था। तो महाराज बिल्कुल सही बोलना। मैंने कहा धीरे से कोई सुन नहीं ले, नहीं होते हैं। अब वो कहता महाराज जी नहीं होते हैं, पहली बार जिंदगी में मुनि महाराज के मुख से सुन रहा हूं। नहीं तो सब मुनि महाराज ये कहते देखो आगम में ये लिखा, आगम में ये लिखा, इसमें ये लिखा, होते हैं। हम मुनि काय को बनते? महाराज जी मुझे कुछ दाल में काला दिख रहा है। आप इतना यदि नहीं होते तो आप क्यों बने? मैंने कहा भूल हो गई, चुपचाप बैठ वो तो भूल हो गई। अब वो समझ गया कि महाराज जी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा तुझे क्या लग रहा है? बोले महाराज जी आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा सही क्या है? देखना पैटर्न देखना मेरा, कट्टर मुनि विरोधी, मुनियों को बिल्कुल झूठ गालियां देने वाला। और मैंने कहा कि उसने पूछा कि महाराज पंचम काल में भावलिंगी मुनि होते हैं? मैंने नहीं होते। तो आप क्यों बने? चुप है, गलती हो गई। अब वो उल्टा सनक गया। वो कहता महाराज जी आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा सही क्या है? मैंने कहा सही तू बता। बोले कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि पंचम काल में सच्चे मुनि होते हैं। वो तो समय टेप नहीं था ना, पट्टा का टेप कर लेता। अब उसके मुंह से कहलवा दिया। उसने क्या कहा? कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि पंचम काल में सच्चे मुनि होते हैं, और आप बोल रहे हो कि नहीं होते हैं, तो ये आगम विरुद्ध बात है। मैंने कि भैया यदि मैं सीधी सीधी कह देता तो कितने महाराजों ने तुमसे कही? बोले बहुत महाराजों ने कही। मैंने कहा तू नहीं सुधरा ना, आज मैंने तेरी मुंह से कहलवा दिया ना। पहले ये बताओ महाराज आपने गलत क्यों बोला? मैंने कहा मुझे डर ये था तू मेरा दुश्मन है कि नहीं? बोले पक्का हूं। मैंने कहा भाई तू मेरा दुश्मन है कि नहीं? श्रमण संस्कृत। बोले पक्का दुश्मन हूं। तो मैंने कहा दुश्मन पुराण मैंने पढ़ा है, यदि मैं तुझे समझाता और तू समझ जाता तो मुनियों को मानने लग जाता, तो मुनियों को मानने लग जाता तेरी सदगति हो जाती, तो मेरी प्लानिंग तो फेल हो जाती कि दुश्मन की दुर्गति होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा जिससे तेरा पक्का हो जाए। मुनि महाराज खुद कह रहे थे पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। तू और मुनियों के प्रति घृणा करेगा तो एक नरक और जाएगा। बस यही तो हमारी प्लानिंग थी। सुनो सुनो। फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा महाराज ये आपकी प्लानिंग है कि हम मुनियों को नहीं मानेंगे और उनका विरोध करेंगे तो दुर्गति होगी। आज से मैं नियम लेता हूं कि मेरे नगर में जब भी मुनिराज आएंगे हम उनको लेने जाएंगे और चौका लगाएंगे। अब मेरा ये नियम करता हूं। मैं भी आपका दुश्मन हूं, आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा। और आज वो वस्तुतः मुनियों को मानने लगा है। हमें भी हार दिए हैं, हमें भी पड़ गया है।